आपके पेंड्री राजनांदगांव छात्रावास का अधीक्षक जो है वहाँ प्रभार में आते हैं बॉयज का, और 15-20 दिन में उनको चूंकि तीसरा प्रभार है तो समय नहीं मिलता। हमने इस विषय को एसी साहब, जिलाधीश वगैरह सबको अवगत कराया, फिर भी कोई ध्यान नहीं दिए, और उल्टा अभी 2020-2021 की जानकारी चाहते चाहते वर्तमान 2 दिसंबर को ज्वाइनिंग प्राचार्य को निलंबन कर दिए। फिर अब वह संस्था प्राचार्यहीन हो गया। अब हम पूरे पालक बैठ करके ये राय बनाए हैं कि वहां की समस्या तो ऊपर से खेल हो रहा है प्रदेश स्तर से, कि 275(1) के तहत आदिवासियों के शैक्षणिक क्षेत्र में उत्थान के लिए जो राशि आती है उसका बंदरबाट पूरा प्रदेश में हो रहा है, ये हमको लग रहा है। और उस बंदरबाट को छुपाने के लिए एक छोटे से कर्मचारी को बलि का बकरा बना दिए हैं, जबकि उनको आए हुए 1.5 महीना हुआ है, और 1.5 महीना आए हुए 2020 और 21 की जानकारी उनसे चाह रहे हैं। अब बेचारा क्या करे, और अभी आया हुआ है उसको सस्पेंड कर दिए। अब सस्पेंड हो जाने के बाद हमारा स्कूल फिर प्राचार्यहीन हो गया। तो हम सब पालकों ने राय बनाया है कि आगामी 29 तारीख दिन रविवार को पूरे पालक आ करके अपने अपने बच्चों को घर ले जाएंगे, और संस्था को सरकार जाने या तो कर्मचारियों को पढ़ाए या अपन आकर के खुद पढ़े। हमारे बच्चे यहाँ नहीं पढ़ेंगे जब तक कि यहाँ की समस्याओं का समाधान नहीं होता, और जो निर्दोष व्यक्ति को निलंबन पे कार्रवाई किया गया है उसकी गहन जांच होनी चाहिए, और जांच होने के बाद जो वास्तविक दोषी है, चाहे प्रदेश का अधिकारी हो या जिला का अधिकारी हो, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। मीडिया के भाइयों का हम एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय पेंड्री राजनांदगांव पालक समिति के पदाधिकारी और पालक हैं। आपका नाम बताओ। जी, मोर नाम रमेश शिड़ामे। और आप सब मीडिया के भाइयों का भी सहयोग रहा, और हमने 11/12/2021 को पालकों द्वारा एक आंदोलन किया गया पेंड्री में। तो उस समय तत्कालीन एसडीएम और तहसीलदार लोग आकर के आंदोलन को शांत किए और बोले कि यहाँ की समस्याओं को हम लोग भी मिल करके समाधान करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद कुछ समस्याओं का समाधान हुआ, जैसे अधूरा आहता था उसको स्वीकृत भी करवाए, लेकिन वो काम उस समय चालू नहीं हुआ था, और वहाँ अधीक्षक नहीं थे तो अधीक्षक भी आ गए। उसके बाद उन अधीक्षकों को पूरा फिर भगा दिया गया। प्राचार्य सर का दुर्भाग्यवश कोरोना के टाइम में डेथ हुआ, फिर प्राचार्यहीन हुआ। उसके बाद हमने माननीय जिलाधीश और सुधरने की बजाय और बढ़ते जा रही है। वहाँ सामाजिक लोगों का भी प्रवेश हुआ, उस विषय की भी जानकारी हमने जिलाधीश को दिया, एसपी साहब को भी दिया कि बच्चियाँ हैं, गार्ड नहीं होने पाने की वजह से बच्चे असुरक्षित महसूस करते हैं। तो इन सब विषयों को ध्यान दिए नहीं दिए, लेकिन उसी समय में एक लेखराम मात्रा जी का 2 दिसंबर को प्राचार्य के रूप में पदस्थ हुआ। विधानसभा को जो खरीदी के जो मापदंड हैं उनको पूरा नहीं कर पाना, जो संस्था रिकॉर्ड है उसकी जानकारी वो दिए होंगे। उनको तो आए हुए 2 महीना नहीं हुआ है। जब सप्लाई हुआ तब प्राचार्य कौन था? और जब सप्लाई हुआ तब प्राचार्य खरीदी हुआ तब प्राचार्य, तो यहाँ 15 दिन में प्राचार्य चेंज हो रहे हैं। तो हम लोग भी कंफ्यूजन है। मारिया सर के डेथ हो जाने के बाद चंद्रवंशी सर आए, सीएल चंद्रवंशी सर, और सीएल चंद्रवंशी को तत्काल फिर हटा दिए। फिर रॉबिन्सन मैडम आए, और रॉबिन्सन मैडम के हटने के बाद लेखराम मात्रा जी आए। ये 1 साल भी नहीं हुआ है। और पत्रकार वार्ता रखे हैं, या वो बच्चे जो वहाँ पर आप हमारे बच्चे जो उस संस्था में पढ़ रहे हैं असुरक्षित और असुविधा से जूझ रहे हैं, और उनसे सुरक्षा को लेकर के हम पालक होने के नाते डर है। और जो असुविधा है कि शासन स्तर से जो सुविधा मिलनी चाहिए वो पर्याप्त सुविधा नहीं मिल पाने की वजह से भी हम लोगों को प्रेस वार्ता रखना पड़ रहा है। जैसे कि कोई ना कोई फेडरेशन है, आप तो पालक संघ से मतलब बच्चों के तरफ से हो, ठीक है, आप शिक्षकों के तरफ से नहीं हो। नहीं, वो सही है, लेकिन तो शिक्षकों के तरफ से जब नहीं हो तो उसका निलंबन है वो सरकार जाने, और सरकार की व्यवस्था जाने, प्रशासन जाने, और उसके लिए दूसरा व्यक्ति जाने जो उनके साथ जुड़ा हुआ हो शिक्षा जगत का।
जो टीचर होंगे और कोई होंगे, तो उस पर उसके निलंबन को लेकर मतलब क्या बात है? निलंबन को लेकर हम लोगों की बात रखने का मकसद ये है कि हम लोगों का समय समय पे पालक जो समिति है पालकों का और संस्था के प्रमुखों का वहाँ की विषय को लेकर के बैठक होते रहती है। चूंकि इस दरमियान में लेखराम मात्रा जी का आना 2 दिसंबर 2022 को आए हैं और 2 दिसंबर 2022 को आने के बाद अब जो 2020, 2021 और 2022 का जो वित्तीय वर्ष है उसकी जांच हुई कि इस पीरियड में जो वहाँ का सामान का खरीदी के जो मापदंड है। लोग एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय पेंड्री राजनांदगांव पालक समिति के लोगों को आप सब भाइयों के सहयोग की आवश्यकता महसूस हुई। वो इस हेतु कि हमारे बच्चे एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में पूरे आदिवासी बच्चे हैं और वहाँ समस्याएं दिन ब दिन बढ़ते जा रही हैं। उन समस्याओं को लेकर के हमने माननीय जिलाधीश साहब, केसी साहब और भेंट मुलाकात में माननीय सीएम साहब को भी उस विषय को अवगत कराया कि हमारे विद्यालय में समस्याओं को दूर किया जाए और वर्तमान में वह समस्याएं दूर होने की बजाय और बढ़ते जा रही हैं। तो हमने प्रेस के भाइयों का सहयोग लेना ज़्यादा उचित समझा कि आदिवासियों के लिए जितने भी विद्यालय 418 बच्चों के लिए एकलव्य विद्यालय पेंड्री में जो संचालित है वहाँ जो अव्यवस्था है उस अव्यवस्था को दूर किया जाए। वहाँ स्वास्थ्य पे भी, शिक्षा पे भी, भोजन पे भी और आपके कर्मचारियों की कमी पे भी और सुरक्षा पर भी, इन सभी विषयों में वहाँ समस्याएं हैं। सुरक्षा बोले तो वहाँ बाउंड्री नहीं है, गार्ड भी पर्याप्त मात्रा में नहीं है। स्वास्थ्य को लेकर के बोलें तो पेंड्री यहाँ से लगभग 7 किलोमीटर है और वहाँ बच्चों का तबीयत खराब हो तो वहाँ के बच्चों को अस्पताल लाना पड़ता है, उसमें सुविधा नहीं है ले जाने लाने के लिए। और पढ़ाई में यदि बोले तो पर्याप्त मात्रा में जो शैक्षणिक डॉक्यूमेंट्स हैं या शैक्षणिक दस्तावेज हैं, पुस्तक, कापी, पेन, वो पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता और इसमें भी समस्या है। और दूसरी समस्या कि हमारे बच्चे वहाँ पूर्णतः असुरक्षित हैं। असुरक्षित इसलिए हैं कि वहाँ सही ढंग से प्रचार नहीं रह पाता। कोई भी आता है तो 15 महीना दिन में या तो सस्पेंड होकर चला जाता है या उनको हटाया जाता है। और इस वजह से बीच में कुछ असामाजिक तत्वों का भी प्रवेश हुआ था। इस विषय को भी हमने माननीय एसपी साहब और थाना लालबाग में जांच के लिए और जांच कर कार्रवाई करने के लिए चिट्ठी लगाया था। इन सब विषयों को किसी ने भी ध्यान नहीं दिया, इसलिए आपकी समस्याएं कम नहीं हो रही है, तो अगला कदम क्या होगा? हम लोगों का अगला कदम है कि हम सीधा प्रेस के माध्यम से शासन प्रशासन या सब लोगों को अवगत कराना चाहते हैं कि 29 जनवरी जो आगामी संडे का दिन है उस दिन हमारे सभी पालक आएंगे और अपने अपने बच्चों को घर ले जाएंगे, क्योंकि ऐसे असुरक्षा के माहौल में हम अपने बच्चों को वहाँ नहीं रखना चाहते। कलेक्टर से आपने शिकायत की तो क्या कहा था कलेक्टर महोदय जी को वहाँ के इन्हीं सब विषयों को लेकर के नवंबर और इसमें भी समस्या है। और दूसरी समस्या कि हमारे बच्चे वहाँ पूर्णतः असुरक्षित हैं। असुरक्षित इसलिए हैं कि वहाँ सही ढंग से प्रचार नहीं रह पाता। कोई भी आता है तो 15 महीना दिन में या तो सस्पेंड होकर चला जाता है या उनको हटाया जाता है। और इस वजह से बीच में कुछ असामाजिक तत्वों का भी प्रवेश हुआ था। इस विषय को भी हमने माननीय एसपी साहब और थाना लालबाग में जांच के लिए और जांच कर कार्रवाई करने के लिए चिट्ठी लगाया था। इन सब विषयों को किसी ने भी ध्यान नहीं दिया, इसलिए आपकी समस्याएं कम नहीं हो रही है, तो अगला कदम क्या होगा? हम लोगों का अगला कदम है कि हम सीधा प्रेस के माध्यम से शासन प्रशासन या सब लोगों को अवगत कराना चाहते हैं कि 29 जनवरी जो आगामी संडे का दिन है उस दिन हमारे सभी पालक आएंगे और अपने अपने बच्चों को घर ले जाएंगे, क्योंकि ऐसे असुरक्षा के माहौल में हम अपने बच्चों को वहाँ नहीं रखना चाहते। कलेक्टर से आपने शिकायत की तो क्या कहा था कलेक्टर महोदय जी को वहाँ के इन्हीं सब विषयों को लेकर के नवंबर महीना में हम लोग शिकायत किए तो कलेक्टर साहब का कहना है कि समस्या कहते ही हल नहीं होता, मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, जाओ एसी साहब से मिलो।
ऐसा गुड़की देते हुए बोले। तो हम लोग एसी साहब के पास गए और एसी साहब के साथ बैठ कर के वहाँ की समस्या को समाधान करने के लिए पहल किए। तब कहीं लेखराम मात्रा प्राचार्य बन कर के आए थे और उनके आए हुए लगभग अभी 1.5 महीना हुआ है और 1.5 महीना में उसको भी निलंबन कर दिए। और निलंबन का कारण बता रहे हैं कि 2020 से 21 और 2021-22 के बीच जो खरीदी में अनियमितता हुई है और उस अनियमितता में विधानसभा में जो जानकारी प्रस्तुत की गई है वो गलत ढंग से जानकारी प्रस्तुत करने की वजह से उनको निलंबन किया गया। आपका शुभ नाम? जी, मेरा शुभ नाम रमेश श्रीराम है, पालक संघ अध्यक्ष।